दोस्तों अभी हाल ही में पूरे देश को च्यवनप्राश खिलाने वाले दो पूंजीवादी लोगों ने पूरे देश की आम जनता को दिन दहाड़े चूना लगा दिया है। एक्चुअली में ये दो लोगों ने भगवान महादेव का नाम का इस्तेमाल करके एक बैटिंग ऐप बनाया था और उससे भाई उन्होंने 15,000 करोड़ का दिन दहाड़े साइबर फ्रॉड कर दिया। और फ्रॉड करने वाले ये अकेले नहीं थे, बल्कि इसमें कई बड़े बड़े पूंजीवादी लोग और सेलिब्रिटीज भी शामिल थे। जैसे की पुलिस की रिपोर्ट भाई खुद ये कहती है की डाबर कंपनी की ये दो मालिक जिनकी खुद की IPL टीम भी है, उन्होंने भाई सरेआम मैच फिक्सिंग की। और साथ में भाई साहब ये फेमस बॉडी बिल्डर ने ना सिर्फ भोली भाली आम जनता के सामने इस ऐप को प्रमोट किया, बल्कि भाई साहब ने तिकड़मबाजी लगा लगा करके ऐप से मोटा तगड़ा पैसा भी कमा लिया। एक्चुअली में ऐप के दो प्रमोटर सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल IPL मैच की फिक्सिंग किया करते थे भाई, और डेली अपनी बनाई हुई ऐप पे मैचेस के रिजल्ट को अपने हिसाब से घुमा दिया करते थे, जिससे कि वो आम जनता को रोजाना करोड़ों रुपए का चूना लगा करके अपनी तिजोरियां पूरी भर लेते थे। मतलब कि भाई इससे बड़े बड़े पूंजीवादी लोग, सेलिब्रिटी और ऐप बनाने वाले ओनर ने तो भाई तगड़ा पैसा छाप लिया, लेकिन अंत में बेचारा फंस गया एक आम आदमी जो अपने पूरे दिन और महीनों की कमाई को इन ऐप में लगा करके रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहा था बेचारा। लेकिन ये फैंटेसी गेम पे नाम पर जो ये ऑनलाइन इतना बड़ा घपला चल रहा है ना, इसके बारे में गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी बड़ी एंटिटी सब कुछ जानने के बाद भी क्यों कुछ नहीं कर रही है? उन्हें तो पहले ही एक्शन लेना चाहिए। या फिर भाई इस दूध की रखवाली की जिम्मेदारी कहीं बिल्ली को तो नहीं दे दी है ना, जो रखवाली के नाम पे रात को खुद ही सारा दूध चट कर रही है, ताकि ये गोरख धंधा भाई खुलेआम चलता रहे। आखिर ये सब मांजरा क्या है भाई, और इस दलदल से हम कैसे बच सकते हैं? तो दोस्तों ऐसे कई सारे काले कारनामों से आज हम पर्दा हटाने वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि सारी चीजें जो प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा प्रमाणित की गई है ना भाई, वही चीजें हम बिना कोई फिल्टर के आपके सामने रखने वाले हैं, जिससे कि अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो, जिसके लिंक इन डिटेल में खुद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि क्या पता भाई ये बड़े बड़े पूंजीवादी लोग हमारे इस छोटे से वीडियो को कब उड़ा दे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू एक्सप्लोर विद फंडू बॉय, और मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों अभी पिछले साल तमिलनाडु में एक महिला ने सदमे में आकर अपनी जिंदगी ही खत्म कर दी, क्योंकि भाई उसके हस्बैंड ने महिला की पूरी जिंदगी की सेविंग जो उसने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए जमा करके रखी थी ना, उसे ऑनलाइन रमी गेम में गवा दी। सिमिलरली हैदराबाद में भी एक महिला को इतना बड़ा सदमा लगा कि जब उसे पता चला कि उसके बैंक अकाउंट से करीब 36 लाख रुपए गायब हो गए हैं। अब यहाँ पे कोई चोरी वोरी नहीं हुई थी, बल्कि भाई महिला के सुपुत्र जी ने अपने मम्मी का मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल का इस्तेमाल करके चोरी छुपे फैंटेसी गेम खेलना शुरू कर दिया था, जहाँ पे शुरुआत तो उसने 150 रुपए से ही की थी, जहाँ पे वो कुछ पैसे हारा भी और कुछ पैसे जीता भी। लेकिन फिर धीरे धीरे 1000 10,000 करते करते भाई साहब ने 36 लाख रुपए इसमें गवा दिए। और ये कोई पहला ऐसा केस नहीं है, बल्कि ऑनलाइन आप देखोगे ना तो हर दिन ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, जहाँ पे आम जनता से लेकर आर्मी में जॉब कर रहे सोल्जर्स भी बेचारे इस ट्रैप का शिकार बन चुके हैं, और रातों रात अमीर बनने के लालच में भाई वो अपने जीवन भर की कमाई गवा चुके हैं। लेकिन फिर भाई यहाँ पे सवाल ये आता है कि इतने समझदार और डिसिप्लिन में रहने वाले लोग भी आखिर ऐसे ट्रैप में फंस कैसे जाते हैं? तो भाई यहाँ पे बात सिंपल सी है कि बड़े बड़े पूंजीवादी लोग चालाकी से काफी सारे डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। जैसे कि कभी आपने सपना 11 की एडवर्टाइजमेंट को बारीकी से अगर देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जिसमें हमारे देश के सुपरस्टार क्रिकेटर अचानक से सामने आते हैं और खाली बैठे नौजवान को ये बताते हैं कि भाई ये मैं कर लेता हूँ, आप सपना 11 पे जाके टीम बना लो। यानी कि यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट का बेसिक थीम ये है कि खाली मत बैठो, उसके बजाय सपना 11 पे टीम बनाओ। अब ये चीज बड़ी ही चालाकी से भारत के नौजवानों के पेन पॉइंट को हिट कर रही थी, क्योंकि आए दिन इंडियन माँ बाप अपने बच्चों को बार बार ये टोकते ही रहते हैं कि तुम तो नालायक, पूरा दिन कुछ करते वर्ते नहीं हो और पूरा दिन बस ऐसे ही पड़े रहते हो। इसीलिए भाई सपना 11 वालों ने चालाकी से इस पेन पॉइंट को पकड़ा और माँ बाप के ताने से परेशान हुए बच्चों को चतुराई से अपने जाल में फंसाया कि कोई ना बेटा, अब तुम अपने खाली टाइम में भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ और टीम बना करके घर बैठे बैठे ही अंधा पैसा छापो। अब भाई घर बैठे बैठे पैसे कमाना किसे पसंद नहीं है, और हमारे भारत में तो बच्चा बच्चा क्रिकेट का एक्सपर्ट है, उनका बस चले तो वो सचिन को भी शॉट कैसे मारना है वो सिखा सकते हैं। इसलिए भाई जितने भी क्रेजी क्रिकेट फैंस थे ना, वो सभी लोग अपनी चौट दिखाने के लिए इन प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, और पहली बार अकाउंट बनाने पर ये नए यूजर को 500 से 600 रुपए का बोनस भी देने लगे थे, जिससे कि भाई वो बड़ी ही चालाकी से किसी भी नए यूजर के मुंह एडिक्शन का ये नया चटकारा आसानी से लगा रहे थे। और वही हुआ, लाखों की संख्या में फ्री बैठे क्रिकेट फैंस यहाँ पे आके अंधाधुंध बैटिंग करने लगे भाई। इसीलिए तो इनका हर साल का रेवेन्यू आसमान छूने लगा। हाँ भाई ये तो कुछ भी नहीं है, असली गेम तो भाई पर्दे के पीछे चलता है। जैसे कि आम जनता को तो आज तक यही दिखाया जाता है कि भाई आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ और सिंपली 2 टीम जो खेल रही है ना, उन 22 खिलाड़ी में से अपने 11 बेस्ट खिलाड़ी को चूज कर लो और अपनी खुद की टीम बनाओ। अब इसके बाद जब भी आपके चूज किए हुए खिलाड़ी अच्छे रन्स बनाएंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, अच्छी बॉलिंग डालकर किसी की विकेट ली तो भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और अच्छे से फील्डिंग करके कैच पकड़ा तो भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये सब मिलकर मैच के अंत में जिसके भी सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे ना, उसे ही विनर घोषित किया जाएगा, और उसे भाई मिलेगा 1 करोड़ रुपए का नकद इनाम। इसलिए वो चालाकी से ये बताते हैं कि खेलो लेकिन दिमाग से। लेकिन भाई ये तो बस आधी सच्चाई है। एक्चुअली में ये 1 करोड़ जीतने के लिए सबसे पहले तो आपको इनके प्लेटफॉर्म से टिकट खरीद के 1 करोड़ की गेम जो खेली जा रही है ना, उसका मेंबर बनना पड़ेगा भाई।
अब जाहिर सी बात है कि इस ग्रुप में आप अकेले तो होंगे नहीं, बल्कि देश के कई हजारों लाखों या कई बार तो करोड़ों लोग भी होंगे जो आप ही के जैसे इस गेम का हिस्सा बनने के लिए टिकट खरीद के अपनी टीम बना रहे होंगे। यानी कि भाई इन 1 करोड़ लोगों में से आखिर में जिसके भी पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे ना, मैच के अंत में उसे ही प्राइज मनी दिया जाता है। यानी कि भाई यहाँ पे जीतने का चांसेस 1:1 करोड़ होता है, यानी कि एक तरीके से लॉटरी के लगने के चांसेस से भी बहुत ही ज्यादा कम होता है। लेकिन ये चीज आपको कोई मुंह पे नहीं बताएगा, आपको तो बस अच्छी और लुभावनी चीजें दिखाई जाती है। और भाई ऊपर से इनके बैटिंग टिकट के प्राइस भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि 50 रुपए, 100 रुपए या 1000 रुपए। लेकिन मान लो कि आपने 500 रुपए वाली टिकट खरीद ली और गेम का हिस्सा बन गए। अब जाहिर सी बात है आप अकेले तो खेलोगे नहीं, तो मान लेते हैं कि 100 और लोगों ने भी 500 रुपए वाली टिकट खरीद ली और गेम का हिस्सा बन गए, तो इस गेम का टोटल अमाउंट हो गया 50,000 रुपए। अब जैसे ही ये पैसा जमा होता है ना, कि तुरंत ही ये सपना 11 और बाकी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भाई हाउस कट के नाम पर या फिर अपने प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर इनमें से 30 to 40% खुद के लिए पहले ही निकाल लेता है। यानी कि भाई ये 50,000 में से गेम शुरू होने से पहले ही ये लोग बड़ी ही चालाकी से 15 से 20,000 रुपए सीधा हाउस कट के नाम पर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, और जो बाकी बचे 30,000 रुपए है ना, उसे ही वो प्राइज मनी के तौर पर जीतने वाले को बांट देता है। यानी कि भाई चाहे कोई टीम जीते या हारे, इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको तो गेम शुरू होने से पहले ही 30 to 40% पैसे टोटल रकम से मिल ही जाता है। इसलिए तो भाई आज तक इनका बिजनेस कभी लॉस में नहीं गया है, बल्कि साल दर साल ये कंपाउंडिंगली ग्रो होते ही जा रहा है। आप खुद देख लो, आपको खुद पता चलेगा। इसलिए तो भाई पिछले साल सपना 11 ने एडवर्टाइजमेंट के लिए ही करीब 2200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, यानी कि हर दिन के 6 करोड़ रुपए के आसपास, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इसमें पैसा लगाएंगे उतना ही बड़ा हाउस कट उनको घर बैठे बिठाए मिल जाएगा। इसलिए तो उनका टर्नओवर 4000 करोड़ तक पहुंच चुका है भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जीते या हारे, उनका हाउस कट तो उन्हें गेम शुरू होने से पहले ही उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। इसलिए उनको तो यहाँ पे कोई नुकसान होता ही नहीं है, उल्टा उनको तो बैठे बिठाए पैसे आते ही जा रहे हैं। लेकिन भाई इसमें बेचारा आम आदमी फंस जाता है, क्योंकि भाई उस बेचारे की इसमें जीतने की कोई गारंटी नहीं होती। अब भाई अगर आप ये सोच रहे होगे ना कि ये लोग इतना बड़ा झोल सरेआम कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? तो दोस्त यहाँ पे गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि 1867 पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के मुताबिक अगर कोई गेम चांसेस और प्रोबेबिलिटी के आधारित होगी तो उस पे पैसे लगाना या सट्टेबाजी करना कानूनी अपराध है। लेकिन अगर किसी गेम में स्किल इन्वॉल्व है तो उस पे पैसे लगाना और सट्टेबाजी करना कानूनी अपराध नहीं है। जैसे कि क्रिकेट की ही बात करें तो क्रिकेट में स्किल बहुत जरूरी है, जबकि लक बहुत ही छोटा सा रोल प्ले करता है। वहीं सांप सीढ़ी में स्किल की कुछ खास जरूरत नहीं होती, लेकिन लक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए तो सपना 11 और बाकी प्लेटफॉर्म वालों ने इसी को आधार बना करके ये बताया कि भाई हमारा प्लेटफॉर्म तो गेम ऑफ स्किल को प्रमोट करता है। यूजर अपनी स्किल और नॉलेज का इस्तेमाल करके अपनी खुद की टीम बनाते हैं, और जो सबसे बढ़िया टीम बनाना जानता है वो जीत जाता है। हम तो यहाँ पे चांस या लक पे कोई गेम खेलते ही नहीं है, और भाई इसी चालाकी के दम पे वो खुलेआम अपना धंधा चलाते हैं। जबकि भाई रियलिटी तो ये है कि भले ही आप कितनी भी अच्छी टीम बनाना क्यों ना जानते हो, लेकिन आपका कंपटीशन लाखों करोड़ों लोगों के साथ होता है, जिसमें जीतने के चांसेस 0.00001% से भी कम होता है। इसलिए तो यहाँ पे स्किल होने के बावजूद भी बिना लक के कोई इंसान इसमें जीत ही नहीं पाता। इसलिए तो बड़े से बड़े समझदार लोग भी इसमें अपना सब कुछ गवा देते हैं, और सरकार भी भाई सब कुछ जानते हुए कुछ भी नहीं कर पाती है। इसलिए जितनी जल्दी आप इस सच्चाई को जान पाओगे उतने ही जल्दी आप इस मायाजाल से बाहर निकल पाओगे दोस्त। नहीं तो ये बड़े बड़े पूंजीवादी लोग आपको कभी भी इस मैट्रिक के मायाजाल से बाहर निकलने ही नहीं देंगे। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो ना, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, हम कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर सकते हैं। और भाई सच बताऊं तो जल्दी से इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ताकि ऑनलाइन चल रही इस डार्क मैट्रिक के मायाजाल के बारे में आज सबको पता चले। और भाई ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।